दोस्तों अगर भूल भुलैया 3 को सिंघम अगेन से कंपेयर करोगे तो बेशक भूल भुलैया 3 ही बेटर है, पर विदाउट कंपैरिजन भूल भुलैया 3 इतनी भी अच्छी नहीं है। मतलब कि भूल भुलैया 3 की स्टोरी और कंसेप्ट इतनी ज्यादा वीक है कि मूवी सिर्फ शुरुआत के 30 मिनट तक ही ऑडियंस को एंगेज कर पाती है और बाकी की फिल्म पूरी तरह से बोर फील कराती है। तो इस वीडियो में हम भूल भुलैया 3 की उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको अगर अवॉइड कर दिया जाता तो मूवी और भी ज्यादा बेटर हो सकती थी। तो देखो भाई लोग, भूल भुलैया 3 देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पार्ट 1 और 2 की कंसेप्ट को रिपीट नहीं करना चाहिए था। यानी कि भूल भुलैया 3 में पार्ट 1 और 2 की सेम कंसेप्ट और सेम कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से भूल भुलैया 3 मूवी सस्पेंस बिल्ड नहीं कर पाती है। मतलब कि जब आप इन तीनों फिल्मों की कंसेप्ट और स्टोरी को सुनोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि भूल भुलैया 3 मूवी कितनी बड़ी मिस्टेक थी। जैसे कि अभी भूल भुलैया 1 में ही हमें मंजुलिका की भूतिया मिस्टी देखने को मिली थी और भाई लोग इसी मिस्टी को भूल भुलैया 2 और 3 में कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। पर सच कहूँ तो एक ट्रू हॉरर मिस्टी का मजा भूल भुलैया 1 ही देती है। देखो इसमें एक विभूति नारायण नाम का एक राजा एक डांसर से प्यार करता है, यानी कि मंजुलिका से प्यार करता है, और वहीं पर मंजुलिका शशिदार नाम के एक डांसर से प्यार करते हैं और ये सब देखकर राजा शशिदार को मार देता है। इसलिए मंजुलिका अपना रिवेंज लेने के लिए अवनी को पजेस करती है और अपना रिवेंज पूरा करती है। वहीं पर अगर भूल भुलैया 2 की बात करें तो इसमें भी हमें वही सेम मंजुलिका की मिस्टी देखने को मिलती है, बस इसमें अंजुलिका की दूसरी मिस्टी ऐड की गई थी। जैसे कि इसमें अंजुलिका और मंजुलिका नाम की दो जुड़वा बहनें होती है, जिसमें मंजुलिका जेलिसी के चक्कर में अपनी जुड़वा बहन अंजुलिका को मार देती है। और दोस्तों अंजुलिका को मारने के बाद 18 साल तक मंजुलिका अंजुलिका के नाम से फैमिली में रहती है और वही दूसरी तरफ अंजुलिका की आत्मा बदला लेने के लिए तरसती है, पर लोगों ने उसे मंजुलिका समझकर दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया होता है। पर आखिर में ये मिस्टी खुल जाती है जिसे रूह बाबा सॉल्व करता है। तो देखो दोस्तों, इन्होंने अभी भूल भुलैया 3 में क्या मिस्टेक की है, आइए इसके कंसेप्ट और स्टोरी से जानते हैं। जैसे कि इसमें अंजुलिका और मंजुलिका की मिस्टी सेम ही थी, पर आखिर में पता चलता है कि मिस्टी इन दोनों की नहीं थी बल्कि मिस्ट्री किसी और की थी। जैसे कि इसमें अंजुलिका और मंजुलिका ये दोनों बहनें प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने सगे भाई यानी कि प्रिंस देवेंद्र नाथ को एक जाल बिछाकर मरवा देते हैं। यानी कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसमें जो हॉरर वाले मिस्ट्री थी तो उसमें ना अंजुलिका भूत थी और ना ही मंजुलिका, बल्कि भूत होता है तो प्रिंस देवेंद्र नाथ। तो ये वाले मिस्ट्री भी रूह बाबा ही सॉल्व करता है। बस इतना ही था भूल भुलैया 3 में, बाकी कुछ अलग नहीं था इसमें। मतलब अंजुलिका और मंजुलिका और रूह बाबा सब कुछ वही था, बस प्रिंस देवेंद्र नाथ को अलग से ऐड कर दिया गया था। मतलब कॉमेडी कंसेप्ट और स्टोरी सब कुछ भूल भुलैया 2 की थी। तो भाई लोग यहाँ पर सीधी सी बात है कि इन्होंने सिर्फ देवेंद्र नाथ की मिस्ट्री दिखाने के लिए 150 करोड़ की फिल्म बना दी। चलो मान लिया कि मेकर्स के लिए ये एक माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट होगा, पर ऑडियंस के लिए नहीं था, क्योंकि ये सेम ट्विस्ट हमें भूल भुलैया 2 में भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि भूल भुलैया 2 में ऑडियंस को लगा कि मंजुलिका भूत है, पर आखिर में पता चल जाता है कि भूत तो अंजुलिका है, जिसकी वजह से ऑडियंस को लगा कि हाँ भाई कहानी और ट्विस्ट में दम तो है। पर दोस्तों वही सेम कंसेप्ट और ट्विस्ट हमें भूल भुलैया 3 में भी देखने को मिल जाता है। बस फर्क इतना है कि पार्ट 2 में अंजुलिका भूत थी और पार्ट 3 में देवेंद्र नाथ। और इसमें दूसरी मिस्टेक ये है कि भूल भुलैया 3 में जो कॉमेडी है वो काफी फोर्सफुली लगती है, मतलब ऐसा नेचुरल जैसा मजा नहीं आता है। और भाई लोग किसी सीन में तो भूल भुलैया 1 जैसी भी कॉमेडी करने की कोशिश की है इन्होंने। भाई लोग भूल भुलैया 1 की कॉमेडी और कॉमेडी की डिलीवरी काफी अलग ही लेवल की थी, जिसको तुम लोग कॉपी नहीं कर पाओगे। और खास करके मूवी के अंदर कार्तिक आर्यन तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाए, इसलिए भूल भुलैया 3 की कॉमेडी काफी इरिटेट लगती है। देखो दोस्तों, जो वाइब पार्ट 1 और 2 में आती थी वो हॉरर कॉमेडी वाला मजा इसमें नहीं था। और एंडिंग में बस ये कहूंगा कि भूल भुलैया 3 मूवी मेकर्स के लिए एक मौका था जिससे ये लोग पार्ट 2 से भी बड़ा बवाल इसमें कर सकते थे। यानी कि एक फ्रेश और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी का इस्तेमाल करके और कॉमेडी को थोड़ा और इम्प्रूव करके मूवी को और भी ज्यादा बेटर बनाया जा सकता था, जिसकी वजह से इनकी ही भूल भुलैया फ्रेंचाइजी सेफ हो जाती और आगे आने वाली फिल्मों की हाइप भी बनी रहती। पर भाई अब इसका चांस मेकर्स ने मिस कर दिया है। इवन पार्ट 3 ने ओरिजिनल मंजुलिका की कंसेप्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों अगर इन्होंने एक बार फिर से मंजुलिका का इस्तेमाल किसी फिल्म में कर दिया ना, तो भाई मंजुलिका की मिस्ट्री एक मजाक बन जाएगी। तो भाई लोग ये थी भूल भुलैया 3 की बेसिक मिस्टेक जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बाकी आपको भूल भुलैया 3 के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक बाय।